Hello and welcome to the Asra Foundation's discussion forum. And we are back. Today's Thursday. हर एक थर्सडे को 5 बजे हम मिलते हैं और या तो हम फेसबुक पेज पे ये लाइव चलाते हैं या नहीं तो डिस्कशन फोरम। आज हम डिस्कशन फोरम पे लाइव है। हमारे साथ में देवयानी हमारी दयासरा फाउंडेशन की एक्सपर्ट है, कंपनी सेक्रेटरी है। तो देवयानी, वेलकम ऑन दिस लाइव टुडे। हेलो, हाय आनंद। या सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो हम कनेक्ट करने वाले हैं एक पिछले टॉपिक से। जो हमने बजट के बारे में डिस्कशन किया था और जैसे ही एमएसएमई के लिए इस बार के बजट में क्या है ऐसा हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम। देवानी, यू रिमेम्बर, सो गिजरे सर एंड वर्तक सर एंड ऑल ऑफ अस हैड अ डिस्कशन कि एमएसएमई के लिए इस बजट में क्या है। जो हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं और फरवरी के महीने में हम है, मार्च एंड को हमारा ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो इसके लिए फाइनेंसेस और पुटिंग ऑल द फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स इन प्लेस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मेनी बिजनेसेस। हमारे जो बिजनेसेस दयासरा फाउंडेशन जो बिजनेसेस सपोर्ट करते हैं उसमें फूड, फैशन, ब्यूटी, होमप्रेन्योरशिप, कोचिंग जैसे बिजनेसेस है। तो जीएसटी, ये जो आज का टॉपिक है जीएसटी डिकोडेड, ऐसा हम बात करने वाले हैं। तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या है देवयानी? हम ये डिस्कशन शुरुआत करेंगे कि जीएसटी क्या है और ये कौन से बिजनेसेस को एप्लीकेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, गुड क्वेश्चन एंड गुड टॉपिक। मार्च इज नियरिंग, बजट अभी हुआ है, बिजनेसेस आर आल्सो गियरिंग बैक। पेंडेमिक हो गया, नाउ एवरीथिंग इज almost going back to normal, so people should look at their finances. Coming back to your question, so what is GST? So earlier कैसा था कि जो टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस थे, वैट, सर्विस टैक्स और लोकल कुछ टैक्सेस थे। व्हाट हैपेंड कि मॉनिटरिंग बिकेम डिफिकल्ट। स्टेट, हर एक स्टेट का कुछ और होता था, हर एक फिर सेंट्रल लेवल में डिफरेंट टैक्सेस थे। एंड देन द प्राइसिंग फॉर अ प्रोडक्ट, अगर मैं महाराष्ट्र में जाऊँ, अगर मैं मध्य प्रदेश में जाऊँ, तो इट वेरी हो जाता था। सो बेसिकली हर एक स्टेट में अलग प्राइसिंग होती थी उस गुड्स या फिर सर्विसेज की। What government decided was, why not bring one tax for all these taxes, subsume them together, bring them together and levy only one tax, that is goods and service tax. So basically this is called as GST now. सारे taxes एक हो गए और सिर्फ GST हो गया। Now coming to your question, applicability. So basically this is an indirect tax and उसके दो चीजें हैं, it is mandatory for some and others can opt voluntarily. मैंडेटरी किसे है? ऐसे सारे बिजनेसेस जिनका एनुअल टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस होता है, उस डे के बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट नेक्स्ट डे दे हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस एंड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद जीएसटी। सो ये कैसे है? सो दो प्रकार के स्टेट्स किए हैं, नॉर्मल स्टेट्स एंड द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज एंड हिमाचल प्रदेश वगैरह, ऐसे सारी कंट्रीज। सो फॉर द नॉर्मल स्टेट्स द टैक्स द लिमिट हैज बीन केप्ट एज 40 लाख से आगे। अगर आपका टर्नओवर इन स्टेट्स में 40 लाख से आगे हो तो आपको जीएसटी मैंडेटरी लेना है, और बाकी जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स है उसमें 20 लाख से अबव। पर कैसे है? दिस इज द लिमिट दैट द गवर्नमेंट हैज केप्ट। पर स्टेट्स को दे हैव गिवन स्टेट्स लिमिट, एक थोड़ा सा फ्री वे दिया है। अगर उनको चाहिए तो दे कैन रिड्यूस द लिमिट और इंक्रीज द लिमिट। दिस इज द ओवरऑल लिमिट दैट द नेशन हैज सेट, बट दे हैव बीन गिवन फ्री वे कि अगर उनको चाहिए तो दे कैन चेंज। बट currently it is 40 lakhs for normal states and 20 lakhs for special category states. अच्छा, तो देवयानी, अगर मानो मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे Correct. मुझे, अगर मेरा टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो मुझे जीएसटी नंबर होना जरूरी है, और Correct. Correct. टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा इसमें होना करेक्ट। सो जरूरी है। करेक्ट। सो अर्लियर क्या था? अर्लियर 20 lakhs था, फिर 40 lakhs बढ़ा दिया, फिर स्टेट्स को रखा था ऑप्शंस। नाउ डू यू वांट टू गो, आपको करना है क्या 40 lakhs के लिमिट में? तो यस, महाराष्ट्र सेड यस, वी विल गो विद द 40 lakhs टर्नओवर लिमिट। सो अभी 40 lakhs है। बिल्कुल। और 40 लाख टर्नओवर है तो मुझे क्या जीएसटी नंबर मिलता है, और वो नंबर कैसा होता है? करेक्ट। यानी जीएसटी नंबर के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। यस,
यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कैसे है, अभी हम पर्सनल आधार कार्ड ले, पैन ले, हर एक को एक आपका नंबर रहता है। इट्स एन आइडेंटिफिकेशन दैट इज गिवन टू योर बिजनेस। सो जीएसटी इज ऑल्सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी हम कहेंगे कि कंट्री में कितने सारे बिजनेसेस है, हर एक को अगर रैंडम नंबर दे दिया गया होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये जीएसटी नंबर किसका है। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। इसलिए क्या किया कि ये नंबर का फॉर्मेट भी स्टैंडर्डाइज्ड रखा है। सो जीएसटीएन, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, जीएसटीआईएन। सो इट इज अ 15 डिजिट यूनिक नंबर। 15 डिजिट है उसके। पहले दो जो डिजिट है दैट इज द स्टेट कोड। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल MH. So the first two digit will state ki this is the state of Maharashtra. Then the next 10 digit आर योर पैन। सो बेसिकली मैं अगर प्रोप्राइटर हूँ तो मेरा पैन, या फिर अगर मैं कंपनी हूँ या फिर LLP है, पार्टनरशिप, एंड आई हैव टेकन सेपरेट पैन फॉर माय बिजनेस, तो वो आगे के 10 डिजिट्स है, दैट इज द पैन ऑफ माय एंटिटी। देन आफ्टर दैट द 13th डिजिट, सो पहले दो फिर उसके बाद 10, उसके बाद जो 13वां डिजिट है विच रिप्रेजेंट्स कौन सी टाइप की एंटिटी है, प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है। आप वो नंबर पढ़ के उसका 13वां डिजिट देख के यू कैन आइडेंटिफाई वेदर ये जीएसटी नंबर एक प्राइवेट कंपनी का है, LLP का है या प्रोप्राइटर का है। उसके बाद जो डिजिट नंबर 14 आता है दैट इज ऑलवेज जेड डिजिट, दैट इज जेड अल्फाबेट। सो हर एक के जीएसटी नंबर में 14th डिजिट विल बी जेड, एंड देन द लास्ट डिजिट दैट्स अ चेक कोड। सो बेसिकली by looking at the GST number you can get to know कि ये कौन सी कंपनी है based on the first two digits, the state code, the next 10 digit that is the PAN, then the entity code, then the Z, it's a fixed, and then the check code. अच्छा, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी थोड़ा सा कोडिफिकेशन ऐसा किया हुआ है कि आप Correct. नंबर देख के भी उसके कंपनी के बारे में जान सकते हैं। ये Correct. बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन देवयानी आपने दिया। और जो जीएसटी के आपने स्लैब 40 लाख का बोला, लेकिन परसेंट यानी रेट जो है कि Correct. जीएसटी जो टैक्स रहता है वो कौन किसको कितने परसेंट में देता है, ऐसा एक सवाल है। Okay. अभी कैसा है कि बेस्ड ऑन व्हाट गुड्स या फिर सर्विसेज यू प्रोवाइड्स, हर एक गुड्स और सर्विसेज को HSN कोड दिया गया है। एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको हम HSN कोड कहते हैं। आप उस लिस्ट से यू कैन आइडेंटिफाई किया, अरे हाँ मेरा अभी फूड प्रोडक्ट है, इस लिस्ट में मैं कहाँ पे बैठता हूँ। बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट टू नो व्हाट rates are applicable to your business. Generally 4 rates है। 5%, it can either be 5%, 12%, 18% or 28%. So your GST rates can be 5, 12, 18 or 28. प्लस दो और प्रकार के रेट्स है। रेट्स एज इन एक होता है नील रेट, मतलब क्या, देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स दैट इज सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज जिन्हें करंटली जीएसटी के अंडर लिया है। सो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू देम, बट करंटली गवर्नमेंट ने उसका रेट 0% रखा है। आगे जाके गवर्नमेंट माइट इंक्रीज दैट, बट करंटली उसके रेट्स 0% है। एंड देन द लास्ट इज एग्जाम्प्टेड, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज विच will never have GST till GST applicable to it till government says so. So 5, 12, 18, 28 and 0%. अच्छा, और ये जो जीएसटी आप बोल रहे हैं कि जीएसटी का फॉर्मेट क्या रहता है, यानी अगर मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना हो तो उसका प्रोसेस क्या है? Okay, we are moving to digitization. हर end to end GST की प्रोसेस इज ऑनलाइन। सो अगर आपको GST लेना होगा, सो हर स्टेट की अपनी अपनी वेबसाइट है, बट the form remains the same. Similar forms hai. So the entire process is online. You don't have to submit any documentation, but you must have PAN and the basic things, and there is no government fee. So entire process is online. It takes hardly a day or two if you have all the information to apply for GST, but it can take around 30 to 45 days for the government to check your records and to issue you GST. And one more good thing, GST does not have expiry. So ये कभी एक्सपायर नहीं होगा, रिन्यू नहीं करना है। आई मीन एक साल हो गया, अभी मुझे रिन्यू करके उसके फीस भरने, उसकी प्रोसेस करने, यू डोंट हैव टू डू दैट।
but you can cancel if required, but doesn't have any renewal or expiry. अच्छा, अभी देवयानी, हम एक बिजनेसमैन हैं और हमने Mm-hmm. हमारा अकाउंट देख लिया 40 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। जैसे हमारा, अगर हमने पैन कार्ड ले लिया तो हर साल हमें आईटी रिटर्न फाइल करना एक जरूरत है। तो वैसे ही जीएसटी का नंबर आ गया तो उसका भी फाइलिंग होगा। तो वो Correct. फाइलिंग कैसे करते हैं और हर This is a महीने very है, correct. फॉर्मेट क्या है Sorry. उसका? So this is a very good question and बहुत ही important है ये याद रखना। क्या होता है ना, businesses they mandatory होगा तो they have to get GST registered, पर बहुत सारे businesses just because trend है, as in बाकी के similar businesses भी GST को जा रहे हैं, या फिर their vendors or their suppliers want them to be GST registered so that उनको input tax का credit benefit मिले, इसलिए they go and register themselves under GST। उन्हें टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती है, एज इन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एप्लीकेबल टू जीएसटी, बट उनकी लाइबिलिटी इतनी नहीं होती है, तो उनको जीएसटी भरना नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को। पर वो ये भूल जाते हैं कि दे हैव टू फाइल रिटर्न्स। सो इवन इफ यू हैव वॉलेंटरीली अप्लाइड फॉर जीएसटी, वॉलेंटरीली आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी ना हो, तो भी आपको मंथली, क्वार्टरली, एनुअल जो भी आपको एप्लीकेबल है वो रिटर्न्स भरना मैंडेटरी है। और कैसा है, अगर आपको मंथली रिटर्न्स भरने हो, जब तक मैं जनवरी का रिटर्न ना भरूं, मैं फरवरी का रिटर्न नहीं भर सकती। मैंने फरवरी का नहीं भरा, मुझे मार्च का नहीं भर सकती मैं। आपको हर एक रिटर्न जब आप भरते नहीं हो तो आगे का मंथ का आप भर नहीं पाते हो। तो दिस कैस्केडिंग इफेक्ट एक हो जाता है। आपने एक रिटर्न नहीं भरा, आपको आगे के रिटर्न आप भर नहीं सकते, बिल्कुल। एंड देन देयर इज पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। राइट। तो देवयानी, हमें, हाँ, मैं जब कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ में बात करता हूँ हर बार, तो कुछ एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए कि हमें कुछ जीएसटी की पेनल्टी आई है करके, और आप आगे जा सकते, तो आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन पिछले सब महीनों का आपको पेनल्टी जैसा कुछ, यानी नील रिटर्न जो आप बोल रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स को भी अगर आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं आते हैं, फिर भी मुझे टैक्स नहीं है करके हम आईटीआर फाइल करते हैं, वैसे ही जीएसटी में आपका जो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली है वहां फाइल करना है। और वो फाइल करते वक्त आपको हर महीने या हर 3 मंथ्स के बाद आपका जो मेथड है वैसे आपको फॉलो करना जरूरी होगा। तो पेनल्टी किस तरीके की होती है, यानी व्हाट सॉर्ट ऑफ पेनल्टी विल यू गो थ्रू? करेक्ट। तो जैसे मैंने कहा, कैस्केडिंग इफेक्ट है, आपको एक मंथ का नहीं भरा, एक क्वार्टर का नहीं भरा, आप आगे का नहीं भर सकते। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, देयर इज अ पेनल्टी एंड देयर इज एन इंटरेस्ट। सो पेनल्टी जब होती है व्हेन यू फाइल लेट रिटर्न्स, नील रिटर्न है तो भी भरना है। सो क्या होता है, एंड द पेनल्टी इज डेली। हाँ, हर दिन अगर मुझे 5th से पहले रिटर्न भरना है, 10 तारीख आ गई, मैंने भरी नहीं, तो 6, 7, 8, 9, 10 ये पांचों दिन का डेली पेनल्टी आती है। और अचानक फिर लोगों को नोटिस आती है कि पेनल्टी आई है उन्हें। और this penalty can be as low as 20 or 50 rupees per day based on the return, and as high as 5,000 rupees per day or some percentage of their turnover. So penalty बहुत होती है, और डेली है, इसलिए इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। यार अचानक से याद आता है कि लास्ट मंथ का मैंने भरा नहीं, सो अभी नेक्स्ट मंथ 30 दिन का इनटू दैट अमाउंट, सो बहुत हो जाता है। एंड देन आई सेड देयर इज अ इंटरेस्ट। सो व्हाट डज इंटरेस्ट मीन? इंटरेस्ट ऐसे लोगों को भरना पड़ता है जिनकी जीएसटी लाइबिलिटी है और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ डिपॉजिट नहीं की। सो अगर आपकी जीएसटी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को, आपको जैसे हम टैक्स, इनकम टैक्स भरते हैं, अगर आपको जीएसटी का टैक्स भरना हो और आपने भरा नहीं, तो उसको 18% पर एनम की इंटरेस्ट है। सो आपने अगर लेट फॉर्म भरा, जीएसटी के रिटर्न्स भी नहीं भरे, तो हर दिन की पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, और जीएसटी लेट लाइबिलिटी लेट सबमिट की, उसका इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो इट बिकम्स क्वाइट टीडियस, एंड लोगों को ये ध्यान में नहीं आता है। बिल्कुल। तो आपने वॉलेंटरीली भी जीएसटी लिया हो, तो अगर जीएसटी नंबर आपके पास है तो फाइलिंग रिटर्न्स बिकम्स अ मैंडेटरी से ज्यादा
अगर आप नहीं भरेंगे तो लॉस में जाएंगे करेक्ट। और आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एंड अब जस्ट टू ऐड, एट टाइम्स ऐसे होता है इसमें कि लोगों का अभी लॉकडाउन के दरमियान ये बहुत ज्यादा हुआ, लोगों के सेल्स बंद हो गए थे, दे हैड नो इनकम, बट दे पेनल्टी दिख रही थी, इनकम ही नहीं है कुछ बिजनेस से पर पेनल्टी है, सो इट बिकम्स कंप्लीट लॉस फॉर देम। राइट, राइट। अभी कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में यानी हमारे एंटरप्रेन्योर्स को बताइए, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है? Yeah, so there's two type of GST, a normal GST registration और a composition scheme registration. So कैसे हुआ है ना कि GST अभी हमने बोला कि 8, 5, 10 सॉरी 8, 18, 28 ऐसे टैक्स के परसेंटेजेस है, मंथली क्वार्टरली रिटर्न भरना है, कंप्लायंसेस बहुत है। सो टू अवॉइड दैट, जिन लोगों को जीएसटी का बेनिफिट भी लेना है पर उनको सारे कंप्लायंसेस के बर्डन्स नहीं चाहिए, दे कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। सो बिजनेस अगर आपका है जिसका टर्नओवर इज लेस देन 1.5 CR, that is a small taxpayer, a small business can still go for a composition scheme, uh, and he can get the benefit of GST without that much compliance burden. That's a basically composition scheme. अच्छा, यानी 1.5 करोड़ हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर इससे कम है Correct. तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, उससे Correct. ऊपर है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल नहीं नहीं हो होगा। सकते। और करेक्ट। उसका कंडीशन, और कुछ कंडीशंस हैं 1.5 सीआर से ज्यादा? यस। सो इफ आई डिसाइड टू गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, मुझे 5-6 चीजें याद रखनी पड़ती है। वन थिंग इज यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो बेनिफिट होता है, मुझे जितना देना भरना है जीएसटी और जितना मैंने कलेक्ट किया है, उसका डिफरेंस जो हम माइनस करते करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेते हैं, दैट आई कैन नॉट गेट इफ आई हैव रजिस्टर्ड एज अ अंडर कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर। फिर मुझे जो मेरे इनवॉइसेस है, या फिर आपने बिजनेस का बोर्ड देखा होगा, एबीसी लिमिटेड, और उसके नीचे जीएसटी नंबर लिखा जाता है, ऐसे मेरे बोर्ड पे, मेरे इनवॉइसेस पे आई हैव टू राइट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, तो मुझे ये लिखना पड़ता है। देन कम्स देर आर सर्टन नॉन टैक्सेबल जीएसटी गुड्स लाइक अल्कोहल वगैरह, दैट आई कैन नॉट डील इन। देन देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर मेरे बिजनेस के, आई हैव 4-5 सब बिजनेसेस, मेरा एक पैन कार्ड पैन नंबर है, एंड आई हैव 5-6 वर्टिकल ऑफ बिजनेसेस। आई मीन आई एम इनटू टेक्सटाइल्स आल्सो, मेरा ग्रोसरी का दुकान भी है, मेरा और टेलरिंग का बिजनेस भी है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज, ये सारे बिजनेसेस एक साथ मुझे रजिस्टर करने हैं, ये सारे बिजनेसेस का टर्नओवर मुझे ऐड करके एक साथ डिक्लेयर करके बताना पड़ेगा कि इट इज लेस देन 1.5 CR। सो ये 5-6 चीजें मुझे याद कर रखनी पड़ती है। अच्छा, तो मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है तो भी उसका कॉम्पोजिट में डिक्लेरेशन कर सकता हूँ, करेक्ट, ये करना इसका ही पड़ता है, बेनिफिट? नहीं तो यू कैन नॉट टेक द कंपोजिशन स्कीम की बेनिफिट नहीं ले सकते, इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू ऐड ऑल अच्छा, दैट। अच्छा। तो और एक जाते जाते देवयानी, हम आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे एंटरप्रेन्योर्स को दे दी है, और जीएसटी के बारे में उनको कुछ क्वेश्चंस है तो वो और भी पूछेंगे इस चैट बॉक्स में, वो पूछ सकते हैं और हम उनको उसकी जानकारी दे देंगे। हमारे वेबसाइट पे भी जीएसटी के बहुत सारे इंफॉर्मेशन पीसेस है, वो भी आप देख सकते हैं www.deyasra.in पे। और जाते जाते एक सवाल देवयानी की, बेस्ट प्रैक्टिस यानी जीएसटी के बारे में हमें अगर डिसिप्लिन रहना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? Best thing is, GST is a good thing, good thing to have. उद्यम में भी अभी जीएसटी मैंडेटरी है, उद्यम रजिस्ट्रेशन मुझे चाहिए तो इट इज गुड, यू हैव टू गेट जीएसटी। कुछ चीजें याद करनी है कि इफ यू हैव अवेल्ड जीएसटी, मेक श्योर कि आप रिटर्न्स टाइम पे कर रहे हो। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है उसके भी रिटर्न्स है, मेक श्योर दैट यू फाइल देम विद इन टाइम, एंड आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। सो इफ यू हैव गॉन फॉर जीएसटी, मेक श्योर कि उसके सारे पोस्ट जीएसटी कंप्लायंसेस से यू डू इट ऑन टाइम टू अवॉइड पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। ग्रेट, ग्रेट देवयानी, इट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू। और हम ऐसे ही और
टॉपिक्स के साथ में आते रहेंगे। नेक्स्ट वीक में हम कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं देवयानी? Which topic? नेक्स्ट वीक में हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में Oh, बात कर रहे हैं। great. तो Good, good. हम आपके साथ में और दयासरा फाउंडेशन के बाकी भी जो सर्विस पार्टनर्स हम बोलते हैं इकोसिस्टम में, तो उनके साथ भी हम डिस्कशंस करते रहेंगे। जैसे ही हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात कर रहे हैं, वहां से कुछ लर्निंग्स ले रहे हैं, वैसे एक्सपर्ट्स के साथ भी हम लर्निंग्स ले रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक वी विल मीट अगेन ऑन आवर फेसबुक पेज to know about Udyam registration, right? So it was I'll pleasure be talking there. to you. Yeah, yeah. See you there. See you there. Yes, thank you. Thank you, Anand. Thanks a lot.